जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक जो कि है अनुच्छेद संख्या 29। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद संख्या 29 के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही एक ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ड का यूज हुआ है दोस्तों। तो पूछा जा सकता है, बताइए कि इनमें से कौन से अनुच्छेद में सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ड का यूज हुआ है। तो वो है अनुच्छेद संख्या 29। तो अनुच्छेद संख्या 29 में ही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ड का यूज हुआ है दोस्तों। वो कि हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद संख्या 29 क्या कहता है, ये भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। यानी आप अगर आपका कोई भी भाषा है या फिर आपका कोई भी लिपि है या फिर आपका कोई भी धर्म है, आपका कोई भी संस्कृति को मानना चाहते हैं, जो कुछ आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं, ये हम आपको अनुच्छेद संख्या 29 आपको स्वतंत्रता देता है कि आप इस चीज़ों को स्वतंत्र पूर्वक कर सकते हैं। नहीं समझे, ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भाषा पसंद आ जाता है, मान के चलिए आप है तमिलनाडु तरफ, तो आपको तमिल भाषा पसंद आ जाता है, तो आपको अगर वो कोई दूसरा जगह पर जाते हो और वहाँ पर वो भाषा अगर बोलते हो तो आपको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है कि अगर आप तमिलनाडु है तो आप तमिल भाषा बोलोगे, अगर कोई झारखंड में आकर आप तमिल बोलोगे तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में तो नहीं आएगा, वो अलग बात है, लेकिन वो उसको रोकने का भी अधिकार नहीं है। आप जहाँ भी जाकर के आप अपना भाषा, अपना लिपि यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या कितना में कहता है, अनुच्छेद संख्या 29 कहता है। और इसमें क्या कहता है कि संस्कृति, मान के चलिए आपका पहनना धोती कुर्ता पहनना है तो आप धोती कुर्ता पहन सकते हो, लेकिन आजकल तो जमाना आप देख रहे हो दोस्तों, जीन्स पैंट के बिना घर से निकलता ही नहीं है। आजकल का जमाना हम लोग का हो गया है। लेकिन ये जो अनुच्छेद संख्या 29 क्या कहता है कि अगर आपका जो भी संस्कृति है, आपका जो भी कला है, आप उस चीज को बेखौफ किसी भी जगह पर कर सकते हो। भारत की किसी भी जगह पर ये स्वतंत्रता देता है। भारत संविधान क्या कहता है कि आप अपना भाषा कहीं भी बोल सकते हो, आप अपना संस्कृति कहीं भी कर सकते हो। वो कौन करता है, ये हमारा अनुच्छेद संख्या 29 पूर्ण स्वतंत्रता इसके पर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। जो दोस्तों ये हमें अधिकार देता है, जैसे भाषा को लेकर हो गया, लिपि को लेकर हो गया, संस्कृति को लेकर हो गया, यह हमें कोई छीन नहीं सकता। ऐसा थोड़े है कि हम अगर मान के चलिए कोई आंध्र प्रदेश जाकर के अगर हम अपना भाषा बोलेंगे वहाँ पर कोई व्यक्ति हमको रोक देगा, नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा लोग नहीं है, सरकार नहीं है जो आपकी इस अनुच्छेद को खिलाफ जा सके। मतलब ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि आपका जो लिपि है, आपका जो भाषा है, वो आप किसी भी क्षेत्र में बोल सकते हो, किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमें अनुच्छेद संख्या 29 पूर्ण स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी सरकार हो, उसको वो व्यक्ति सरकार रोक नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने देखा, जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान मतलब जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है या फिर कहाँ से कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई सरकारी दफ्तर हो गया, सरकारी कार्य क्षेत्र हो गया, ऑफिस हो गया वगैरह, ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज पर आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हमारा शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पर ना आपको जाति के नाम पर, ना आपको धर्म के नाम पर, ना आपको संस्कृति के नाम पर कोई व्यक्ति इस पर रोका नहीं जा सकता। मतलब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, आप मान के चलिए अगर आप कोई भी भाषा बोलते हो और अगर वहाँ पर स्कूल गए हो या किसी भी स्कूल पे जाते हो एडमिशन कराने, तो आपको वहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा दोस्तों। हाँ, हालांकि उसके बाद अगर जो स्कूल का जो भाषा इस्तेमाल किया जाता है, जो सभी लोग करते हो, आपको भी उस भाषा का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि मान के चलिए आप उर्दू बोलते हैं और आप जाते हो किसी स्कूल एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पर आपको मना कर देगा। ऐसा नहीं है, अगर आप उर्दू बोलते हो तो वहाँ पर वहाँ एडमिशन जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। तो यही कहता है अनुच्छेद संख्या 29 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म के नाम पर, किसी भी जाति के नाम पर, किसी भी लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर आप किसी भी शैक्षणिक संस्था पर आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। इस पर कोई बाध्य नहीं है। ऐसा बाध्य नहीं है कि आप इस धर्म के हो तो आप नहीं जा सकते, आप इस भाषा के बोलते हो तो आप नहीं जा सकते हो, आप इस संस्कृति से फॉलो करते हो तो आप नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 29 क्या कहता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर आप भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस पर कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। मतलब आप जा सकते हो,
आई होप आपको ये वर्ड जो पूरा तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हमने बात किया, जो हम लोग बात करें धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषा अल्पसंख्यक के लोगों का संरक्षण किया जाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो कोई व्यक्ति है, कोई बहुत सारा समूह है जो कि किसी एक विशेष धर्म को फॉलो करता है और उस धर्म को पालने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, तो ऐसा नहीं है कि उस धर्म के लोगों को हम लोग निकाल देंगे, उस धर्म की संरक्षण करेंगे, उस धर्म का बचाव करेंगे, उस लोगों को भी संरक्षण देंगे। दोस्तों ये अनुच्छेद संख्या 29 कहता है। तो अनुच्छेद संख्या 29 क्या कहता है, अगर कोई समूह है जो किसी अन्य धर्म को मानता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा संविधान क्या करेगी, उस लोगों को संरक्षण देगी, उस लोगों का देख देखाव, उन लोगों का रख रखाव, उन लोगों का देखभाल हमारा सरकार करेगी। दोस्तों ये अनुच्छेद संख्या 29 कहता है। और इसमें और क्या कहता है, कोई भी ऐसा समूह है, छोटे वर्ग का समूह है जो किसी एक विशेष भाषा को फॉलो करती है, किसी विशेष एक भाषा को बोलती है, तो उनका भी संरक्षण किया जाएगा। ये अनुच्छेद संख्या हमारा 29 पे कहता है। तो अनुच्छेद संख्या 29 हम लोगों को अपना स्वतंत्रता के बारे में पहचान कराता है। दोस्तों कि उन्हें क्या कहता है कि अगर आप किसी भी भाषा, लिपि, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर आपका जो बनाए रख सकते हैं, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में अपना अपना मनपसंद भाषा बोल सकते हो, अपना मनपसंद धर्म यूज कर सकते हो, या फिर अपना जो लिपि संस्कृति है जिसको आपको फॉलो करने का मन रहता है, अब उस संस्कृति को फॉलो कर सकते हो। ये हमारा अनुच्छेद संख्या 29 कहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने देखा जो इन अधिकारों को होता है, अनुच्छेद संख्या 29 में जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को कोई व्यक्ति हो या फिर कोई सरकार आपको छीन नहीं सकता। मतलब ये अधिकार केवल और केवल किसको मिला है, भारतीय नागरिक को मिला है। भारतीय नागरिक के जो लोग हैं उन्हीं को मिला गया है, तो मिला दिया गया अधिकार है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन लोग, उसके बाद हम लोग क्या बात किए थे कि ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, इसके ऊपर किसी भी शैक्षणिक संस्थान हो गया, जैसे स्कूल हो गया, दफ्तर हो गया, ऑफिस हो गया, वहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको धर्म के नाम पर नहीं रोका जा सकता, जाति के नाम पर नहीं रोका जा सकता है, फिर आप भाषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। मतलब आप शैक्षणिक संस्थान पे आप आराम से जा सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ये कोई मायने नहीं करता है, किसी भी जाति से हो, ये भी मायने नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुच्छेद संख्या 29 हमको बताता है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 29 का हम लोग क्या कहता है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक में जो भाषा है उनको हम लोग को देखभाल करने की जरूरत है। मतलब अगर मान के चलिए कोई एक छोटा सा समूह है जो कि एक अन्य धर्म को मानता है, तो हम लोगों की जो सरकार होगी, यानी हमारा जो संविधान होगा, वो विशेष रूप में उन लोगों की संरक्षण करेगा। दोस्तों ठीक है, ये हमको कौन कहता है, और अनुच्छेद संख्या 29 के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद संख्या 29 के तहत और एक विशेष बात बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भी ऐसा छोटा सा समूह वर्ग का लोग हैं या फिर कोई ऐसा छोटे वर्ग के लोग हैं जो क्या करते हैं, किसी एक विशेष भाषा का देखभाल करते हैं, विशेष भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी संरक्षण देने की जरूरत है। यह अनुच्छेद संख्या 29 हमें पूर्ण रूप से बताता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको अनुच्छेद संख्या 29 के बारे में पूरी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट और एक अन्य इंटरेस्टिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।